सो वेलकम क्लास। ठीक है, ये अपनी फिफ्थ क्लास है एमसीक्यू सीरीज की। ठीक है, अपन एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के। ठीक है, चार क्लासेस अपन ने ऑलरेडी हो चुकी है, ये फिफ्थ क्लास है। इसके अंदर अपन कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, जो ये चैप्टर है सॉइल मैकेनिक का, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल। देखो, कॉम्पैक्शन क्या चीज होती है? सबसे पहले मस्त कॉम्पैक्शन क्या होता है? इंस्टेंटली होता है। इंस्टेंटली बाय मैकेनिकल वे अपन कोई भी सॉइल मास के ऊपर अगर अपन लोड या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अपने, और उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना वो वर्ड्स बाहर निकल जाते हैं, वर्ड्स कम हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बाय द मैकेनिकल वे। ठीक है, अब इस ये किससे करते हैं अपन? जो ये मैकेनिकल वे, बहुत सारे रोलर होते हैं उनसे अपन करते हैं। तो सबसे स्मूथ व्हील रोलर होता है ना, स्मूथ व्हील रोलर अपन यूज करते हैं क्रस्ट रॉक और ग्रेवल्स और सैंड के लिए। तो अपना जहाँ भी अगर सैंड आएगा ना, तो सैंड के लिए अपन कौन सा रोलर यूज करेंगे? स्मूथ व्हील रोलर। और सेकंड रोलर अपना न्यूमेट्रिक टायर रोलर। तो न्यूमेट्रिक टायर रोलर जो होता है ना वो अपन यूज करते हैं सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी। तो सिल्ट के लिए अपन कौन सा रोलर यूज करते हैं? न्यूमेट्रिक टायर रोलर। ठीक है, और जो थर्ड है अपना सीप फूट रोलर। सीप फूट रोलर है वो क्ले सोइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो वाइब्रेटरी रोलर होता है ना वो अपन कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए कौन सा यूज करते हैं? वाइब्रेटरी रोलर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोलर यूज करते हैं अपन डिफरेंट टाइप की सॉइल के ऊपर अपने। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले। क्ले के लिए क्या करते हैं अपन? सीप फूट रोलर। थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट हैज द कॉम्पैक्शन इफेक्ट इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखो, कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है ना, कॉम्पैक्शन टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं अपने, स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड टेस्ट। तो इसका एक ग्राफ बनता है अपनी जनरली। ठीक है, तो ग्राफ अपन देखेंगे यहाँ पे। इस टेस्ट में क्या करते हैं? कुछ नहीं, अपन सॉइल मास लेते हैं। सॉइल मास का एक मोल्ड लेते हैं, सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर अपन क्या, 3 लेयर के अंदर सॉइल फिल करते हैं। ठीक है, उस ईच लेयर के अंदर है ना अपन 25 ब्लोज हैम्प से अपन उसको कॉम्पैक्ट करते हैं 3 लेयर के अंदर सॉइल फिल करके। ठीक है, सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर उसको बाय मैकेनिकल वे अपन उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो वही कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, कुछ तो उसके दो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। उनका एक ग्राफ बनता है। यहाँ तो जाएगा वाटर कंटेंट, आएगा ड्राई डेंसिटी। जो कॉम्पैक्शन होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ड्राई डेंसिटी से। कॉम्पैक्शन को यहाँ पे इस चैप्टर में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा ड्राई डेंसिटी होगी तो ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा उसका। ठीक है, तो इसमें जब अपन यूज करते हैं तो एक तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर तो ये जो ओएमसी है ना वो यहाँ पे आता है, और जो मॉडिफाइड है ये मॉडिफाइड का ग्राफ, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर अपन हैमर का वेट और हाइट और फ्री फॉल सब कुछ अलग होता है स्टैंडर्ड से। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से जो
ग्राफ बनते हैं अपन, जो OMC मिलेगा वो यहाँ OMC क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है ना, जिस पे अच्छी होती है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जिस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अच्छी होगी उसको बोलते हैं OMC पॉइंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये ग्राफ बना अपना, दोनों फील्ड में अपने लैब के अंदर इनको टेस्ट को किया, तो दोनों से अपने ग्राफ बनाया ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट, डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट के ऊपर। तो अपने क्या है, अभी अपने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्शन इफेक्ट इंक्रीज। तो जब कॉम्पैक्शन इफेक्ट होगा ना, कॉम्पैक्शन इफेक्ट मतलब ड्राई डेंसिटी, मैंने क्या बताया, कॉम्पैक्शन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे ड्राई डेंसिटी। अब यहाँ ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हुई, स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड किया होगा, स्टैंडर्ड की ड्राई डेंसिटी कम थी ना, यहाँ पे थी, और मॉडिफाइड की ज़्यादा हुई, तो कॉम्पैक्शन इफेक्ट इंक्रीज हुआ। तो उसी करस्पॉन्डिंग अपने क्या जो वाटर कंटेंट है ना, वो रिड्यूस हो गया। वाटर कंटेंट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, तो वाटर कंटेंट रिड्यूस हो गया, तो यही होगा। तो इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट एज द कॉम्पैक्शन इफेक्ट इंक्रीज, कॉम्पैक्शन इफेक्ट इंक्रीज हुआ स्टैंडर्ड से मॉडिफाइड के अंदर, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो द ऑप्टिक OMC, तो पहले इसका OMC यहाँ था, अब इसका OMC यहाँ आ गया, तो OMC क्या डिक्रीज हो गया, तो इट इज डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज गामा ड्राई 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब if a saturation water content 50%, then its saturated density and submerged density क्या होगी अपन देखो, गामा सैचुरेटेड पूछा है और गामा सबमर्ज पूछा है। तो सबमर्ज तो अपन को पता क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, तो अपन गामा सैचुरेटेड निकालते हैं। ठीक है, तो अपने जो सोल ऑफ सोइल होता है ना, सबसे पहला चैप्टर, उसके अंदर कुछ फॉर्मूले आए थे, तो वो फॉर्मूले अपन, उसके अंदर एक फॉर्मूला आया था, गामा ड्राई बराबर गामा बल्क 1+W। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या, गामा बल्क क्या, सेचुरेशन वाटर, सेचुरेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे गामा बल्क क्या जाएगा, गामा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गामा सेट अपन निकाल देंगे, गामा ड्राई 1+W, गामा ड्राई अपने को दे ही रखा है 1.5, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 50%, तो 0.5, तो यहाँ से कितना जाएगा ये 2.25 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब अपने को गामा सैचुरेशन जो आ गया, गामा सबमर्ज निकालना है ना, सब गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा W। ठीक है, तो ये 2.25 माइनस गामा W, गामा W अपन यहाँ कितना लेंगे 1, तो 1.25 आ जाएगा ग्राम पर सीसी, तो अपना आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है, द फ्री फॉल ऑफ हैमर ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन स्टैंडर्ड प्रोक्शन। देखो दो टेस्ट मैंने बताया को, स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड, तो अलग अलग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, इसके जो पैरामीटर होते हैं ना, उसकी फ्री फॉल हाइट होती है ना, वो जो सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है ना, सबसे पहले उसकी हाइट देखते हैं। सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है ना, जो सिलेंड्रिकल मोल्ड अपन यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर, तो उसका वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम होता है 944 सीसी और 1/30 फीट क्यूब। ये वॉल्यूम भी अपन को कई बार पूछ लेता है। और दूसरा जो होता है ना, वेट ऑफ हैमर, जो यहाँ पर यूज करते हैं, उसका जो वेट होता है ना 2.495 kg। ठीक है, और जो हाइट ऑफ फ्री फॉल वो कितनी होती है इसके अंदर
304.8 mm या फिर 12 इंच भी हो सकता है इसको अप्रोक्सीमेटली अपन 305 mm भी ले सकते हैं या फिर 30.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितनी लेयर के अंदर सॉइल भरते हैं अपन? नंबर ऑफ लेयर्स 3, ठीक है। और ईच लेयर के अंदर कितने ब्लोस अपन देते हैं हैमर के? इन ईच लेयर 25 नंबर्स, ठीक है। तो ये डेटा अपने को रिमेम्बर रखना है ताकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता। अपने क्या फ्री फॉल ऑफ हैमर पूछा है तो वो कितना हो जाएगा? 305 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड अप्रोक्सीमेटली, सैंड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना वो 0.95 होती है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, ठीक है। द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन द सैंडी सोइल शुड बी। देखो कुछ आईएस कोड के स्टैंडर्ड है ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ परमिसिबल सेटलमेंट, वो बता देते हैं आपको। तो आईएस को स्टैंडर्ड अपने को याद रखने, फॉर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, क्ले के अंदर आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना अलाउ कर रखा है आईएस कोड के अकॉर्डिंग? 40 mm। और फॉर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड कितना कर रखा है अपने को? 25 mm। तो अपना आंसर यहाँ पे 25 है। सैंड के अंदर अपने को डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना लो कर रखा है इसको के अकॉर्डिंग? 25 mm। और अगर क्ले का पूछा तो 40 mm हो जाता है यहाँ पे। और अगर ये तो हो गया डिफरेंशियल सेटलमेंट। अगर परमिसिबल पूछता है टोटल परमिसिबल, तो टोटल परमिसिबल क्ले के केस में होता है 65 और सैंड के केस में होता है 40 mm, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर। In a compaction test, if the compacting effort is increased, it will result in, तो सबसे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था इंक्रीज इन ऑप्टिमम और इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ओएमसी, नहीं, इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट ओएमसी विल अनचेंज, नहीं ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ओएमसी, ये बिल्कुल सही है। आपने देखा था ना, ये जब कॉम्पैक्शन इफेक्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी तो बढ़ जाएगी और जो वाटर कंटेंट ओएमसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तो बढ़ जाएगी और ओएमसी अपना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द कॉम्पैक्टिव एनर्जी इज यूज्ड इन आईएस हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट इन कंपैरिजन टू लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। ये जो हैवी कॉम्पैक्शन को बोलते हैं मॉडिफाइड, और ये लाइट जो होता है अपना ये स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो इनके अंदर जो एनर्जी का जो रेशियो कितना यूज करते हैं वो अपने को पूछा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन जब एनर्जी ऑफ हैवी अपॉन एनर्जी ऑफ लाइट, तो एनर्जी क्या होगी, वर्क डन कितना होगा, mgh ऑफ हैवी अपॉन mgh ऑफ लाइट। हैमर ने कितना वर्क किया इनटू नंबर ऑफ ब्लोस पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है ना, उसके अंदर जो वेट ऑफ हैमर होता है ना वो 2.9 होता है, नहीं 4.9 होता है, ठीक है। और जी को जी रखने देते हैं अपने, रेशियो में काट देंगे। और हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है उसके अंदर 450 mm, और अपने स्टैंडर्ड के अंदर कितना होता है 305 mm, बताया था आपको, ठीक है। तो उसके अंदर हो जाएगा
0.45 अपन यहाँ पे मीटर में ले रहे हैं, ठीक है, मीटर इंटू जो स्टैंडर्ड मॉडिफाइड होता है उसके अंदर अपन 5 लेयर के अंदर सॉइल को फिल करते हैं, तो 5 लेयर और ईच लेयर कितनी होती है 25 ब्लोस की होती है, और वॉल्यूम वही सेम जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम 1000। अपन इसके अंदर जो ये वाला हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 2.6 स्टैंडर्ड के अंदर, जी इंटू हाइट, फ्री फॉल हाइट होती है 0.3 मतलब 305 mm होता है, ठीक है, इंटू 3 लेयर के अंदर भरते हैं और 25 ब्लोज, तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगी 4.55, ठीक है, तो ये 4.56 हो जाएगी अपनी एनर्जी का जो रेशियो है इनका, ठीक है। द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन द सी फुट रोलिंग, जो सी फुट रोल होता है उसके अंदर कौन सा एक्शन से प्रेशर अप्लाई होता है, तो नीडिंग होती है, उसके अंदर नीडिंग क्या होती है, तो सी फुट रोलर होता है ना, उसका जो रोलर के अंदर उसका फुट होता है ना वो इस टाइप के होते हैं, रोलर के फुट। नीडिंग से प्रेशर होता है, नीडिंग मतलब जैसे अपने आटा लगाते हैं ना, आटा कभी आपने देखा होगा मम्मी जब अपने घर में आटा लगाती है तो आटे के अंदर अपन जो हाथ का ये वाला पोर्शन होता है ना, इस ये वाले पोर्शन से अपन उसके अंदर प्रेस करते हैं ना, तो वैसे कि वैसे ये वाला सी फूड रोलर जो होता है ना, ये अपने सॉइल के अंदर उसी टाइप से प्रेस करता है उसके ये वाले जॉ से, ठीक है, तो वो नीडिंग एक्शन होता है, ठीक है, तो नीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, द कॉम्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय डायनेमिक प्रेशर बिली, और रीअरेंजमेंट ऑफ बाय स्टैटिक प्रेशर, तो ये अपना पहले हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय डायनेमिक प्रेशर से अपन इसको कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी अचीव्ड विद स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन, इट भी जो आपको ग्राफ बनाया था ना, जो ओएमसी होता है ना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उस पर अपन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है, तो ओएमसी ओएमसी होता ही वन सा पॉइंट है जिसपे अपन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करते हैं सॉइल मास के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा ड्राई साइड और ये वेट साइड। क्या होता है इसके अंदर एक लेवल तक तो अपने जब वाटर कंटेंट ऐड करते हैं तब उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, पर उसके बाद उसकी डेंसिटी फर्दर अपन वाटर ऐड करते थे उसके अंदर उसकी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो जो मैक्सिमम आएगा ना ऑप्टिमम वहाँ पे ओएमसी होता है, ओएमसी पे आता है मैक्सिमम। नेक्स्ट वन, द क्लेई सोइल हैज ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलोमीटर, क्ले है उसको ओएमसी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12%, 12% ओएमपी पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी है इसकी 16 per meter cube, and a contractor during the construction of a core of an earthen dam की कंस्ट्रक्शन का ऑप्टेन है उसकी वहाँ पे फील्ड पे ऑप्टेन हो रही है 15.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और कौन से ओएमसी पे 11%, ठीक है। पूछा क्या, द वाटर द कंस्ट्रक्शन is acceptable because the dry density is less than the maximum dry density and water content on the dry side of optimum,
ठीक है। the compaction density is very low and water content is less than, अपन अपने जो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसके जो सॉइल है उसका कॉम्पेक्शन को अपन कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देख जो ग्राफ बताया था ना आपको, ग्राफ मैक्सिमम तो कितना आ रही है ओएमसी इसका 12% वाटर कंटेंट पे, इसका कितनी आ रही है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 16, और फील्ड पे कितनी आ रही है इसकी 11% पे, कुछ 16 से कम आ रही है 15.2, तो दोनों ही अपनी मैक्सिमम से कम है, तो मैक्सिमम से कम है तो अपन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इसीलिए। तो बोथ द ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट ऑफ कॉम्पैक्शन सॉइल आर विद इन द डिजायरेबल लिमिट, लिमिट के अंदर ही है अपनी, मैक्सिमम से कम है, ठीक है। तो वेट्स जो इधर वाला ये तो वेट साइड होता है और ड्राई साइड होता है ना, अपन ये वाला ड्राई साइड वाला कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, मैच द फील्ड इक्विपमेंट विथ देयर एक्शन, क्या क्या एक्शन से देखो, सबसे पहले अपना ड्रम रोलर, फिर होता है रबर टायर रोलर और सीप फुट रोलर। सीप फुट रोलर का भी बताया था ना आपको, वाइब्रेटरी रोलर, ठीक है, विथ करस्पॉन्डिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट, वाइब्रेटरी कॉम्पेक्शन इम्पैक्ट नीडिंग। तो ये नीडिंग कॉम्पेक्शन किस में होगा, नीडिंग वाला ऑप्शन किस में जाएगा अपना सीप फुट रोलर में, और वाइब्रेटरी में अपना वाइब्रेटरी कॉम्पेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो रबड़ और ड्रम, ये दो अपने बच गए, ठीक है। तो जो ड्रम होता है ना, ड्रम में स्टैटिक प्रेशर कॉम्पेक्शन से होता है ड्रम में, और रबर जो होता है ना, रबर वाला इम्पैक्ट एक्शन से हो जाएगा। तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो ये बी ऑप्शन है ना वो हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो रोलर होते हैं कौन कौन से एक्शन होता है ये तो जनरली देखते हैं इसमें। The process of obtaining increased density of a soil in a fill by reduction of its pore space by expansion of water is known as, क्या बोलते हैं इसका, कुल मिला के बोल रहा है कि अपने कोई भी सॉइल मास है ना उसका सॉइल सॉलिड्स है, वॉइड्स भी है, तो उसकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करते हैं फिल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स पोर स्पेस, मतलब वो वॉइड्स को कम करके रिड्यूस करके उसकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करना, इसको क्या बोलते हैं, बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर, मतलब एयर डिसिपेट होती है यहाँ से बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन यही तो होता है कि अपन बाई डायनेमिक लोडिंग से अपन इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, उसमें वॉइड्स को कम करते हैं और ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोर्स ग्रेन सॉइल आर द बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय, कोर्स ग्रेन में अपन कौन सा रोल यूज करते हैं, अभी अपने पढ़े थे ना जो सबसे पहले वाली स्लाइड के अंदर, कोर्स ग्रेन के लिए अपन कौन से स्मूथ फिल रोलर होता है ना, कोर्स ग्रेन रॉक्स ग्रेवल सैंड, तो कोर्स क्या करें तो उसके लिए स्मूथ फिट रोलर अपन यूज करते हैं। फिर से देखिए फर्स्ट स्लाइड में अपन ने देखा था ना, कोहेजनलेस सॉइल होती है ना, जो कोर्स सॉइल कोहेजनलेस, उसमें वाइब्रेटरी रोलर यूज करते हैं, तो अपन वाइब्रेटरी हो गया इसका आंसर। कोर्स ग्रेन सॉइल जो कोहेजनलेस है, कोहेजनलेस सॉइल उसमें अपन वाइब्रेटरी रोलर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, द सॉइल saturation in a compacted soil mass at OMC will be 90 to 95% होता है, जो
जो OMC होता है ना यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे, द सॉइल सेचुरेशन इन ए कॉम्पैक्टेड सॉइल मास 8 OMC सेल भी। सेचुरेशन क्या होता है यहाँ पे? ऑलमोस्ट 90 to 95% सेचुरेशन होता है यहाँ OMC पे। ठीक है, ए वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर इज यूज फॉर अभी कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन नहीं, कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं, ग्रेनुलर सॉइल्स बिल्कुल सही, ग्रेनुलर सॉइल के लिए यूज करते हैं अपन। ये अपना अभी देखा था ना कोर्स ग्रेन्स के लिए वाइब्रेटरी रोलर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आप सीप फूड रोलर आर रिकमेंडेड फॉर द कॉम्पैक्टिंग। सीप फूड रोलर होता है ना जिसके अंदर नीडिंग एक्शन होता है, वो अपन किसके लिए यूज करते हैं? अपन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट ए जीरो एयर वोइड डिपेंड ऑन, देखो जीरो एयर वोइड लाइन होती है ना यहाँ पे, 100% सेचुरेशन लाइन एक जीरो एयर वोइड लाइन होती है। जहाँ जहाँ पे अपने को OMC मिलता है ना, वहाँ पास में एक लाइन होती है 100% सेचुरेशन लाइन इमेजनरी, या फिर 0% एयर वोइड लाइन, OMC और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो ये क्या, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयरवोर्ड लाइन डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे जो अपना यूनिट वेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ का इसका फॉर्मूला होता है ये इसकी, इस लाइन का, गामा ड्राई इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। और यहाँ पे ई को अपन क्या लिखता है? डब्ल्यू जी। 100% एस तो 100% हो जाएगा क्योंकि सेचुरेशन फुल है 100%। तो ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा ड्राई बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो अपना जो यूनिट वेट होता है ना सॉइल का, वो किस पर डिपेंड करेगा? एक तो सिर्फ ग्रेविटी पे, वाटर कंटेंट पे, और यूनिट वेट ऑफ वाटर पे, तीनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। ये इक्वेशन है, ये जो ये वाली लाइन है ना 100% लाइन, सिचुएशन लाइन, इसकी इक्वेशन है ये, गामा ड्राई बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following increase soil strength and decrease soil physical fertility through the decreasing storage and supply of water and nutrients in cropping system? देखो ये कॉम्पेक्शन की बात करें, कॉम्पेक्शन क्या होता है? अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम में तो अपना कॉम्पेक्शन अच्छा होता है, लेकिन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है ना, कॉम्पेक्शन जो होता है ना वो सॉइल के लिए बिल्कुल काम का नहीं। तो इसके अंदर वर्ड्स अपन क्या कर रहे हैं कॉम्पेक्शन में, मैकेनिकल वे से अपन उसके वर्ड्स को डिक्रीज कर रहे हैं, वर्ड्स को खत्म कर रहे हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे अपन अपने फार्म, खेत होते हैं ना, खेत फार्म्स फार्म्स के अंदर भी क्या हो रहा है, अपन बहुत सारी हैवी मशीनरी यूज करते हैं क्रॉप क्रॉप को ग्रो करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, सॉइल अपनी कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसके अंदर वर्ड्स कम हो जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका सॉइल धस जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब उसके अंदर पोर्स ही कम हो जाएंगे तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाटर स्टोरेज कम हो जाएगा उसका। ठीक है, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक, उसी की बात है, कॉम्पेक्शन सॉइल का कॉम्पेक्शन है ना क्रॉप के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। तो यही पूछा है कि इसमें स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी अपनी, पर इसकी फिजिकल फर्टिलिटी है ना
वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसको स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। स्टोरेज कैपेसिटी कम क्यों होगी? क्योंकि पोर्स ही खत्म हो रहे हैं इसके। जब वर्ड्स ही नहीं बचेंगे तो न्यूट्रिएंट्स जाके रुकेंगे कहाँ पे? ठीक है, अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करेंगे तो रूट्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉइल कॉम्पैक्शन ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम हैज कंपेयर टू द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। देखो दो बताए थे आपको, ड्राई साइड और वेट साइड। ठीक है, ये ओएमसी आता है यहाँ, ओएमसी यहाँ पे होता है ड्राई साइड, नहीं वेट साइड, वेट साइड, और यहाँ होता है ड्राई साइड। ये मैक्सिमम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन के द कॉम्पैक्शन, the soil compacted on the dry side of optimum has less permeable and less strength, less permeable and more strength, more permeable and less strength, या more permeable and more strength as compared to compacted on wet side। तो wet side के अंदर, ड्राई साइड, दोनों के अंदर अपन कंपैरिजन पूछा है। ठीक है, तो जो ड्राई साइड होता है ना, ड्राई साइड के अंदर परमेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्राई साइड के अंदर soil compacted on the dry side of optimum has more probability and more strength। श्रिंकेज भी यहाँ पे लेस होता है ड्राई साइड पे, और वेट पे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोहेजनलेस सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय, कोहेजनलेस सॉइल अपन है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए अपन सबसे बेस्ट कौन सा रोलर यूज करते हैं? वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी रोलर यूज करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट, द व्हाट इज द मास ऑफ हैमर इन मॉडिफाइड प्रैक्टिस। मॉडिफाइड प्रैक्टिस के अंदर अपन मास यूज करते हैं 4.8, मैंने बताया था आपको। मॉडिफाइड के पैरामीटर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के पैरामीटर देखिए, हैमर तो हैमर वेट तो होता है 4.89 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर अपन 2.9 होता है। ठीक है, और फ्री फॉल हाइट ऑफ हैमर, इसमें कितनी होती है? 450 mm। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है? नंबर ऑफ लेयर जिसके अंदर अपन सॉइल को फिल करते हैं उसमें 5 होती है, और अपने स्टैंडर्ड के अंदर 3 होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लूज पर लेयर इसमें 25 होते हैं, और स्टैंडर्ड के अंदर भी अपने टॉप 25 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड क्या होता है? मोल्ड का वॉल्यूम जो होता है ना वो भी 944 cc या फिर 1/30 फीट क्यूब, ये पैरामीटर होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के आपको बताए थे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड के अंदर वेट, हैमर ऑफ वेट 2.4, और हाइट फ्री फॉल हाइट होती है 304 या 305 में। नंबर ऑफ लेयर भी 3 होती है, और इस लेयर के अंदर अपन 25 नंबर ऑफ ब्लोस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं अपन। थैंक यू।